आखिर भारत अफ्रीका के पास मौजूद दो छोटे छोटे द्वीपों पर इतना पैसा, वो भी गुपचुप तरीके से क्यों लगा रहा है? तो आज हम बात करेंगे अगालेगा आइलैंड्स पर बन रहे एक ऐसे ही मिस्टीरियस प्रोजेक्ट की जिसने दुनिया भर के जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। और यही तो सबसे बड़ा सवाल है। मतलब एक ऐसा द्वीप जो मॉरिशस की मेनलैंड से भी 1000 किलोमीटर दूर है, जहां पहुंचने में ही 2 दिन लग जाते हैं, उस पर इतना भारी भरकम इन्वेस्टमेंट क्यों? असली मकसद क्या है इसके पीछे? जरा सोचिए इस बारे में। एक तरफ है सिर्फ 300 लोगों वाला एक छोटा सा, ज्यादा विकसित भी नहीं ऐसा द्वीप, और दूसरी तरफ 1/4 अरब डॉलर का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, और जिसकी शर्तें इतनी सीक्रेट है कि कोई उस पर बात तक नहीं करना चाहता। यही वो कॉन्ट्रास्ट है जो इस पूरी कहानी को इतना उलझा हुआ और दिलचस्प बना देता है। तो चलिए इस मिस्ट्री की तह तक चलते हैं और पता लगाते हैं कि ये प्रोजेक्ट आखिर इतना सीक्रेट है क्यों। $250 मिलियन, ये रकम बहुत बहुत बड़ी है, खासकर एक ऐसे द्वीप के लिए जो इकोनॉमिकली कुछ खास प्रोड्यूस नहीं करता, जहां कोई होटल या रिजॉर्ट तक नहीं है। और कमाल की बात तो ये है कि जब मॉरिशस के प्रधानमंत्री से इस प्रोजेक्ट के एग्रीमेंट को पब्लिक करने को कहा गया तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने खुद माना कि भारत चाहता है कि एग्रीमेंट का एक हिस्सा हमेशा सीक्रेट ही रहे। अब इससे ये शक और भी गहरा हो जाता है ना? जब जमीन पर सच्चाई छुपाई जाती है ना, तो सुराग अक्सर आसमान से मिलते हैं, और सैटेलाइट इमेजेस ने इस कहानी का एक बिल्कुल ही अलग पहलू हमारे सामने रखा है। अच्छा, ऑफिशियली भारत का कहना ये है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये मॉरिशस के डेवलपमेंट के लिए है, ताकि वहाँ के लोकल लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिल सके। सुनने में तो ये काफी अच्छा लगता है ना? लेकिन सवाल तो यही उठता है कि अगर ये सिर्फ डेवलपमेंट के लिए है, तो फिर सैटेलाइट तस्वीरों में जो कुछ दिख रहा है वो ऑफिशियल दावों से मैच क्यों नहीं करता? सैटेलाइट इमेजेस 3 ऐसी हैरान करने वाली चीजें दिखाती हैं जो सीधे सीधे मिलिट्री इस्तेमाल की तरफ इशारा करती हैं। पहला, एक रनवे जो लोकल जरूरत से 3 गुना ज्यादा लंबा है। दूसरा, एक बहुत बड़ा हैंगर। और तीसरा, एक रिस्ट्रिक्टेड जोन जहां लोकल लोगों की भी एंट्री बैन है। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये हैंगर एक खास एयरक्राफ्ट के लिए ही बनाया गया है, भारत का PA-T पोसाइडन स्पाई प्लेन। ये वो विमान है जो दुश्मन की पनडुब्बियों यानी सबमरीन्स को ढूंढकर तबाह करने के लिए डिजाइन किया गया है। देखिए, इस कहानी में सिर्फ कंक्रीट और स्टील की बात नहीं है, इसमें इंसानी डर और इतिहास की कुछ कड़वी यादें भी जुड़ी हैं, जो अगालेगा के लोकल लोगों को आज भी परेशान कर रही हैं। अगालेगा के जो लोकल लोग हैं वो इस प्रोजेक्ट का जमकर विरोध कर रहे हैं। उन्हें डर सता रहा है कि कहीं इतिहास खुद को दोहरा ना दे और उन्हें भी अपनी जमीन से वैसे ही निकाल दिया जाएगा जैसे कभी डिएगो गार्सिया के लोगों के साथ हुआ था। डिएगो गार्सिया की कहानी ना एक बहुत बड़ी वार्निंग है। 1960s में ब्रिटेन ने अमेरिका को एक मिलिट्री बेस बनाने के लिए ये आइलैंड लीज पर दे दिया था, और वहां के जो मूल निवासी थे उन्हें जबरदस्ती हटा दिया गया। वो लोग आज तक वापस नहीं लौट पाए हैं। अगालेगा के लोग बस इसी अंजाम से डर रहे हैं। तो सवाल उठता है कि अगर लोकल लोग इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो फिर मॉरिशस की सरकार इस प्रोजेक्ट को होने ही क्यों दे रही है? इसका जवाब छिपा है भारत और मॉरिशस के बीच के बहुत ही गहरे और कॉम्प्लेक्स रिश्ते में। मतलब मॉरिशस की सरकार अपने ही लोगों के खिलाफ क्यों जा रही है? जवाब इतिहास, कल्चर और अरबों डॉलर्स के उस ताने बाने में छिपा है जो इन दोनों देशों को एक दूसरे से जोड़ता है। तो देखिए, सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह है कल्चरल कनेक्शन। मॉरिशस के करीब करीब 70% आबादी भारतीय मूल की है। उनके पूर्वजों की जड़ें भारत से जुड़ी हैं, और इसी वजह से वहाँ के लोगों का भारत के साथ एक नेचुरल जुड़ाव है। लेकिन ये रिश्ता सिर्फ कल्चरल नहीं है। 1983 में जब मॉरिशस में तख्ता पलट की कोशिश हुई थी, तो भारत ने ऑपरेशन लाल डोरा चलाकर वहां की सरकार को बचाया था। उस दिन से लेकर आज तक भारत ने अरबों डॉलर्स की मदद से मॉरिशस के डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा रोल निभाया है। भारत का असर मॉरिशस के हर सेक्टर में दिखता है, इकोनॉमी से लेकर पॉलिटिक्स तक, और यहाँ तक कि नेशनल सिक्योरिटी में भी। सोचिए, मॉरिशस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और कोस्ट गार्ड के हेड जैसी इंपॉर्टेंट पोस्ट पर भी भारतीय अधिकारी ही हैं। इसी वजह से तो मॉरिशस को अक्सर छोटा भारत भी कहा जाता है। तो चलिए अब उस बड़ी पिक्चर को समझते हैं जिसके लिए ये सब हो रहा है।
अगालिगा प्रोजेक्ट का असली मकसद है इंडियन ओशन में पावर बैलेंस को बदलना। देखिए, भारत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी। चीन क्या कर रहा है कि वो इंडियन ओशन में पोर्ट्स और मिलिट्री फैसिलिटीज का एक पूरा नेटवर्क बनाकर भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, और अगालेगा इसी घेराबंदी को तोड़ने की एक बहुत जरूरी कड़ी है। तो अगालेगा से भारत के एक साथ 3 मकसद पूरे होते हैं। पहला, ये चीन पर नजर रखने के लिए एक इंटेलिजेंस हब बन जाता है। दूसरा, ये जरूरी समुद्री रास्तों को प्रोटेक्ट करता है। और तीसरा, ये इस इलाके में भारत को एक इंडिपेंडेंट पावर के तौर पर स्थापित करता है, जो अमेरिका या फ्रांस पर डिपेंडेंट नहीं है। और ये सिर्फ भारत के बारे में ही नहीं है। मॉरिशस के एक पूर्व विदेश मंत्री के मुताबिक ये एक नए तरह की पार्टनरशिप है, जहां भारत अपने जैसे ही डेवलपिंग देशों को ग्लोबल स्टेज पर एक साथ ला रहा है, और यही बात इसे ट्रेडिशनल मिलिट्री बेस से अलग बनाती है। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगालेगा भारत के बढ़ते हुए ग्लोबल एम्बिशंस का एक सिंबल तो है, पर सवाल ये है कि ये किस तरह की पावर को रिप्रेजेंट करेगा। क्या भारत डिएगो गार्सिया की तरह लोकल लोगों की चिंताओं को अनदेखा कर देगा, या फिर ये आपसी सम्मान और साझे फायदों पर बनी एक नई पार्टनरशिप का मॉडल दुनिया के सामने रखेगा? अगालेगा का भविष्य सिर्फ उस छोटे से द्वीप का भविष्य तय नहीं करेगा, बल्कि पूरे इंडियन ओशन रीजन में भारत का रोल क्या होगा, ये भी डिफाइन करेगा।